शराब नीति एक बार फिर से सुर्खियों में तब आ गई जब आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के सांसद और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बार बार सुर्खियों में आने वाली ये नीति आखिर है क्या, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार हर बार सवालों के घेरे में आ जाती है और पार्टी के नेताओं पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। चलिए आपको इस नीति के बारे में शुरू से बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि इस नीति की वजह से किस किस नेता से पूछताछ हो चुकी है। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग की भी कमान थी। इस विभाग के मुखिया होने के नाते उन्होंने मार्च 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया था। इस पॉलिसी के जरिए सरकार की तरफ से कुछ छूट दी गई थी, जिसके अनुसार नई नीति के तहत शराब की बिक्री में सरकार का कोई रोल नहीं था। शराब को सिर्फ प्राइवेट वेंडर्स पर ही बेचने की अनुमति थी। नीति में प्रावधान किया गया कि इसके लिए न्यूनतम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में दुकानें खोली जाएंगी। नीति के तहत दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होना चाहिए। नई नीति लागू होने के बाद लगभग 600 शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति में केजरीवाल सरकार ने 850 शराब की दुकानों को रिटेल लाइसेंस दिए। इसमें 266 शराब के ठेके प्राइवेट कर दिए गए। नई नीति में इन शराब की दुकानों को 32 जोन में बांटा गया। इन दुकानों में 5 सुपर प्रीमियर शॉप थी, जिन्हें मॉडल शॉप भी कहा गया। शराब का लाइसेंस पाने वाले कुछ लोगों को 24 घंटे खोलने की भी परमिशन दी गई थी। दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन दी गई थी। लाइसेंस धारकों को शराब पर असीमित छूट देने की इजाजत भी दी गई थी और इसी के साथ ही नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू कर दी गई। इन सभी प्रावधानों के साथ नई नीति को लाया गया और उम्मीद जताई गई कि इससे रेवेन्यू में करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। लेकिन दिल्ली सरकार के नोट से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार को 2022-23 की पहली तिमाही में 1485 करोड़ का राजस्व मिला, जो बजट अनुमान से 37.51% कम था। दरअसल हुआ ये कि जब दिल्ली को नई नीति में 32 जोन में बांटा गया तो केवल 16 कंपनियों को ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। सरकार पर आरोप लगा कि इसकी वजह से कंपटीशन खत्म होने की संभावना बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, नई शराब नीति में बड़ी कंपनियों की दुकानों पर तगड़ा डिस्काउंट मिलने की वजह से कई छोटे वेंडर्स को अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ा। एक वार्ड में 3 ठेके खोलने के नियम की वजह से कई जगहों पर लोगों ने भी इसका विरोध किया था, जिसकी वजह से महंगी बोली लगाकर लाइसेंस लेने वालों को तगड़ा नुकसान हुआ। शराब का लाइसेंस पाने वाले कुछ लोगों को 24 घंटे खोलने की भी परमिशन दी गई थी। इसके बाद जगह जगह सरकार की इस नीति का विरोध और प्रदर्शन देखे गए। आखिर में इसका नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 2022 के बाद हर महीने राजस्व में लगभग 194 करोड़ रुपए की कमी आई। इसके बाद सरकार ने नई शराब नीति वापस लेने का फैसला ले लिया। नीति को वापस लेने के बाद भी इसी बीच हुआ ये कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। अब यहां से इस मामले में सीबीआई की एंट्री होती है। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने, मरोड़ने और शराब के लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद सीबीआई ने 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की। बाद में 27 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 9 मार्च को ईडी ने भी पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया और तब से अब तक वो हिरासत में है। यह खबर लिखी है मेरे साथी उत्कर्ष गुप्ता ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।